So assalamualaikum to everyone and welcome back to a new video. So in this video we will discuss about how to use the order flow movement. इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि हमारे पास अपनी BTC कॉन्सेप्ट के अंदर एक कॉन्सेप्ट यूज़ होता है जिसकी जस्ट मैंने 3 ही कंडीशन बनाई है एंड 3 कंडीशन के 3 मैं आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा एंड टॉपिक है हमारे पास स्ट्रेटजी है द ऑर्डर फ्लो। अब यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने ड्रा करके दिखाऊंगा कि मार्केट अगर एक रेजिस्टेंस लेवल से नीचे गिर रही हो, इसकी 2 टाइप्स की मार्केट होती है एंड उसी तरीके से मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाऊंगा। अगर मार्केट फॉर एग्जांपल ऐसी कैंडल्स बनाकर नीचे गिर रही है, ठीक है, ये एक कैंडल हो गया, इसका कलर मैं रेड कर दूंगा क्योंकि मार्केट बियरिश ट्रेंड से नीचे आता है। सो मैं यहाँ पर इस तरीके से इसका कलर रेड कर दूंगा। सो अगर मार्केट इस तरीके से एक डाउन ट्रेंड कर रही हो एंड उस डाउन ट्रेंड के अंदर मार्केट कोई भी एक बुलिश कैंडल बनाए, ठीक है, एक बुलिश कैंडल बनाए या हमारे पास छोटी 2 कैंडल्स बनाए या हमारे पास इस तरीके की एक बुलिश कैंडल हो सकती है या हमारे पास ये बुलिश कैंडल्स 2 हो सकते हैं, ठीक है, एंड उसके बाद मार्केट अगेन क्या करे, अगेन डाउन की मूवमेंट स्टार्ट करे एंड ऐसे ही मार्केट बैक टू बैक डाउन की डायरेक्शन में आए। तो जो टॉप से हमारे पास ये एरिया होता है ऑर्डर ब्लॉक होता है एंड अब यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने ड्रा करूँगा कि हमारे पास ऑर्डर फ्लो कौन सा होगा। सो अब अगर मैं आप लोगों को कहूँ, ठीक है, सो टॉप से ये बियरिश ट्रेंड हमारे पास स्टार्ट है एंड बियरिश ट्रेंड के अंदर जो कैंडल मैं अभी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ ये कैंडल हमारे पास ऑर्डर फ्लो का एरिया होगा। इसको मैं ऑर्डर फ्लो कहता हूँ। सो इसको मैं OF लिख देता हूँ, ठीक है, सिंपल OF हो गया, ऑर्डर फ्लो है ये हमारे। अब इसको हम क्या करेंगे, इसकी एरिया विद विक्स, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने विक्स ड्रॉ नहीं की है, वो आप लोग खुद से भी ड्रॉ कर सकते हो इजीली, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये इस कैंडल की विक्स हो गई। तो अब इस विक का हमने करना क्या है, सिंपल एंड सिंपल इसको यूज़ करना है। इसका कलर मैं थोड़ा और भी तेज़ कर दूंगा ताकि क्लियर। अब ये एक हमारे पास एक ग्रीन कैंडल बनी है। अब हम क्या करेंगे, इस कैंडल की जो ऑर्डर फ्लो कैंडल है, इस कैंडल की हाई एंड इसमें के साथ इसकी लो, दोनों को हम मार्क कर देंगे, ठीक है। जब इन दोनों को हम मार्क कर देंगे सो ये एरिया हमारे पास निकल के आएगा। ये एरिया हमारे पास कहलाती है ऑर्डर फ्लो एरिया। अब इस पर हम ट्रेड किस तरीके से लेंगे, सो ये वीडियो जस्ट बियरिश मूवमेंट्स के लिए होगा। सो फिर आप इजीली बुलिश मूवमेंट को यूज़ कर सकते हैं। सो ये जब हमारे पास ऑर्डर फ्लो होगा सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मार्केट में वेट करेंगे। वेट किस चीज़ की करेंगे कि फॉर एग्जांपल ये नीचे ये कैंडल जो है ये हमारे पास यहाँ मार्केट में आया, ठीक है, एक बियरिश ट्रेंड था एंड बियरिश ट्रेंड यहाँ से बुलिश ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। इसको मैं यहाँ तक कर दूंगा। चलो लेट्स सी, अब यहाँ पर एक बुलिश मार्केट स्टार्ट हो गया, ठीक है। मार्केट जब बुलिश स्टार्ट हो गया है सो मार्केट की अब ये एरिया हमारे पास वर्क करेगी ऑर्डर फ्लो। अब यहाँ पर ये वर्क किस तरीके से करेगी, 3 कंडीशंस इसके होंगे। अब फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होने वाला है कि जो कैंडल हमारे पास यहाँ पर होगा, ठीक है, ये मैं यहाँ पर एक और काम कर देता हूँ। यहाँ पर देखो ये ग्रीन कैंडल मैं लिख देता हूँ ऑर्डर फ्लो कैंडल OFC, ठीक है, ऑर्डर फ्लो कैंडल हमारे पास हो गया। अब ये जो कैंडल है हमारे पास, ये जो अभी मैंने ड्रॉ कर ली है, इस कैंडल को आप लोगों ने गौर से देखना है। ये कैंडल हमारे पास अब है कन्फर्मेशन कैंडल। जैसे मैंने आप लोगों को बताया है हर जगह में हमारे पास कन्फर्मेशन, जस्ट मैं वही आप लोगों के सामने इस तरीके से रिप्रेजेंट करूँगा, वही कैंडल जो हमारे काम की होगी। अब इसको अगर मैं देखूँ सो ये हमारे पास है CC कैंडल, कन्फर्मेशन कैंडल। अब इस कैंडल में क्या होना चाहिए ये आप लोगों ने लाजमी देखना है कि मार्केट इस कैंडल में आके इस ऑर्डर फ्लो एरिया को मार्केट क्या कर ले। यहाँ पर ऑर्डर फ्लो एरिया भी मैं आप लोगों को क्लियर करवा देता हूँ। ये हमारे पास है ऑर्डर फ्लो एरिया OFA, मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब ये जो कन्फर्मेशन कैंडल है, ये कैंडल इस ऑर्डर फ्लो में
ऊपर एंट्री करे एंड एंट्री करने के बाद दोबारा मार्केट आके इससे नीचे क्लोजिंग कर ले, ठीक है। ऐसी ये नीचे क्लोजिंग कर लेगी। सो जब यहाँ पर हमारे पास ये नीचे क्लोजिंग कर लेगी, सो दैट्स ऑल, पर यहीं पर हमारे पास एक डाउन की डायरेक्शन की ट्रेड होगी, ठीक है। अब ये जो कैंडल है हमारे पास सिंपल एंड सिंपल, ये हमारे पास एक बुलिश कैंडल होगी, ऑर्डर कंफर्मेशन कैंडल। अब यहाँ पर ये जो कैंडल होगी ये हमारे पास शूअर शार्ट की कैंडल होगी। ये एक छोटी भी बन सकती है, एक बड़ी कैंडल भी, ठीक है, इसकी कोई लाजमी बात नहीं है। सो इसको मैं क्या करूँगा, इसकी विक कैसी होगी, इसकी विक एंड सीसी कैंडल की विक लगभग सेम ही होती है 90% तक, ठीक है, 90% तक इसकी। और हमारे पास कंफर्मेशन कैंडल की विक यानी जिस साइड से हम ट्रेड लेंगे वो साइड हमारे पास सेम होती है। अब ये कैंडल हमारे पास जो हो गई, ये कंडीशन 1 के अकॉर्डिंग ट्रेड कैंडल है, टीसी है, एंड टीसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारे पास जो एरिया यूज़ होता है, इस एरिया को मैं ड्रॉ कर लूँगा। ये एरिया हमारे पास यहाँ पर यूज़ हो चुका है, ठीक है। और ये एरिया जो हमारे पास है ये सिंपल एंड सिंपल कंडीशन 1 की एरिया है फ़िलहाल के लिए। इसको मैं येलो कलर का कर दूँगा, ठीक है। ये एरिया हमारे पास कंडीशन 1 की एरिया है। सो यहाँ पर इस एरिया को मैं कंडीशन 1 भी लिख देता हूँ, ठीक है, C1। यहाँ पर हमारी कंडीशन 1 अप्लाई होती है। अब यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ख़त्म होता है एंड सेकंड कंडीशन की बारी आती है। सो सेकंड कंडीशन में यहाँ पर आप लोगों को इस यूज़ करूँगा कि यहाँ पर अभी आप लोग देखोगे सेकंड कंडीशन यूज़ होगा कि फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ पर आया, ठीक है। अब ये वाली कैंडल्स जो है ये मैं यहाँ पर स्टार्ट कर लूँगा। तो अगर मार्केट यहीं से मूवमेंट स्टार्ट करता है, ठीक है, एंड ये सीधा इसके अंदर क्लोजिंग कर देता है, ठीक है, ये विक नहीं छोड़ता बल्कि इसके अंदर क्लोजिंग कर ले। सो फिर हम क्या करते हैं, फिर हमने वेट करना होगा। एंड वेट किस चीज़ की, इसकी सेकेंडरी एरिया तक कि मार्केट क्या सीन करे। मार्केट यहाँ पर आए एंड यहाँ पर आने के बाद इससे बाहर निकले, इस ऑर्डर फ्लो एरिया से मार्केट बाहर निकले एंड बाहर निकलने के साथ साथ दोबारा आकर क्लोजिंग इस एरिया के अंदर ही कर ले। सो दैट्स ऑल, यहाँ पर फिर हमारे पास अप्लाई होगा कंडीशन 2। सो अब यहाँ पर कंडीशन 2 कैसे अप्लाई होगा वो आप लोगों ने देखना है। कंडीशन 2 इस तरीके से अप्लाई होगा कि मार्केट से ये कैंडल बाहर निकल जाए, ठीक है, पहले, उसके बाद आकर मार्केट इसके अंदर क्लोजिंग कर ले और ये कैंडल एक स्पाइनिंग टॉप टाइप की भी हो। सो ये हमारे पास होगी कंफर्मेशन कैंडल होगी यानी सीसी। और यहाँ पर जो हम ट्रेड लेंगे, सो ट्रेड अगेन यहाँ पर मैं यहाँ पर लूँगा सेफ्टी ऑफ मार्जिन की। एंड सेफ्टी ऑफ मार्जिन की कहाँ से हमारे पास सेफ्टी मार्जिन होगी मैं आप लोगों को बता दूँ। सेफ्टी ऑफ मार्जिन होगी क्लियर इस एरिया से जैसी कैंडल बाहर निकलेगी देन हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे। सो फिलहाल के लिए ये यहाँ पर हमारे पास ट्रेड कैंडल हो गई जिसको मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने लिख देता हूँ टीसी, ट्रेड कैंडल। एंड यहाँ पर जो एरिया यूज़ होगी हमारे पास, ठीक है, ये एरिया, इस एरिया को हम कहेंगे सिंपल एंड सिंपल यहाँ पर कंडीशन 2 की एरिया, ठीक है। अब हम यहाँ पर मार्केट में मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि फॉर एग्जांपल यहाँ डाउन ट्रेंड आया था और डाउन ट्रेंड आने के बाद अब मार्केट यहाँ पर बुलिश ट्रेंड स्टार्ट कर चुका है, ठीक है, और इसने इसके अंदर भी क्लोजिंग कर दी और फिर क्या किया, मार्केट ने इससे बाहर भी क्लोजिंग कर दी। सो जब इससे बाहर भी ये क्लोजिंग कर दे, ठीक है, एंड इसके अंदर भी क्लोजिंग ना करे यानी फर्स्ट कंडीशन भी अप्लाई ना हो एंड हमारे पास सेकंड कंडीशन भी अप्लाई ना हो, सो देन फिर हमने क्या करना है, यहाँ पर इसके बाद एक और कैंडल लगने देना है, छोड़ देना है। सो मैक्सिमम इस कैंडल की ब्रेकआउट की ये शुअर शॉट होगी एंड उस ब्रेकआउट की शुअर शॉट के बाद यहाँ पर हमारे पास एक छोटी कैंडल बनेगी, ठीक है, जो कि एक बुलिश कलर की कैंडल ही होगी एंड वही हमारे पास कंफर्मेशन कैंडल होगी। ये जो छोटी कलर की होगी ये मोस्टली क्या होगा, मोस्टली आपके पास ये कैंडल ऐसी आएगी जैसे कि ये हमारे पास होगी इन्वर्टेड हैमर, ठीक है, या तो ये इन्वर्टेड हैमर होगी आप लोगों के पास मोस्टली,
या स्पाइनिंग टॉप होगी, इस तरीके की बन सकती है, या आप लोगों के साथ यहाँ पर हैंगिंग मैन टाइप की बन सकती है। चौथी कैंडल होगी और कलर आप लोगों ने याद रखना है ग्रीन ही होना चाहिए। सो जब कलर इसका ग्रीन ही हो सो ये हमारे पास कंफर्मेशन कैंडल हो जाएगा CC। एंड CC के बाद यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, एक ट्रेड कैंडल रहेंगे डाउन की डायरेक्शन की। सो जो यहाँ पर हम डाउन की डायरेक्शन की ट्रेड अगेन लेंगे, ये वाली कैंडल भी हम थोड़ी सी सेफ्टी ऑफ मार्जिन की लेंगे, सेफ्टी ऑफ मार्जिन की। एंड मोस्टली कोशिश करेंगे कि इसको हम किस जगह से लें, जिस जगह से प्रीवियस छोटी कैंडल की विक हो वहाँ से हम इसको ट्रेड ले ले, तो कभी भी लॉस होने के चांसेस नहीं, क्योंकि कभी कभी ये वाली शॉट जो थर्ड कंडीशन की है ये हमारे पास MTG में चली जाती है। सो जब आप लोगों की कंफर्मेशन कंप्लीट होगी ऊपर से लोगे, सो अगर एक एरर यहाँ पर अगर ये MTG पर जाती है तो छोटी सी एरर कैंडल बनती है। सो एरर कैंडल बनने की चांसेस ख़त्म हो जाएंगी एंड सेफ्टी ऑफ मार्जिन की ट्रेड आपकी क्लियर विन होगी। सो ये हमारे पास अगेन हो जाएगा TC। एंड यहाँ पर जो हमारे पास एरिया यूज़ होगा ये एरिया होगा, एंड ये एरिया हमारे पास सिंपल एंड सिंपल कहलाता है। कौन सी एरिया, कंडीशन 3 की एरिया, ठीक है। ये हमारे पास अब जाके कंडीशन 3 की एरिया है। सिंपल मैं आप लोगों के सामने यहाँ इसको लिख देता हूँ। सो दैट्स ऑल, इस कॉन्सेप्ट में यही था। मैं एक बार फिर से यहाँ पर आप लोगों को रिवीजन करवा देता हूँ कि मार्केट में ये किस टाइप की मूवमेंट्स होती है। मार्केट एक बियरिश ट्रेंड में है। बियरिश ट्रेंड के दौरान हमारे पास एक बुलिश कैंडल क्रिएट करती है, या हमारे पास एक स्मॉल 2। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ इसकी अगली कंडीशन भी। एक कैंडल बनाती है देन अगेन डाउन किया जाती है। सो ये जो बुलिश कैंडल होती है इसकी हाई से लेकर लो तक हम एक एरिया ड्रॉ करेंगे। इस एरिया को नाम हम देते हैं ऑर्डर फ्लो एरिया, OFA। अब जब मार्केट नेक्स्ट टाइम यहाँ पर आएगी सो इस एरिया में एंट्री करेगी एंड दोबारा नीचे क्लोजिंग करेगी। सो जब नीचे क्लोजिंग करती है तो यहाँ पर हमारे पास अप्लाई होता है कंडीशन 1। ये ग्रीन कैंडल हमारे पास कंफर्मेशन कैंडल होगा एंड रेड कैंडल हमारे पास ट्रेड कैंडल श्योर शॉट होगी। और ये एरिया इस तरीके से हम फॉलो कर सकते हैं। इस एरिया का नाम होगा कंडीशन 1 के अकॉर्डिंग ये एरिया है। ये कैंडल जो है हमारे पास ऑर्डर फ्लो कैंडल है एंड हमारे पास सिंपल जो है ऑर्डर फ्लो एरिया इससे क्रिएट होती है। अब अगर मार्केट यहाँ पर अंदर क्लोजिंग कर ले, नीचे क्लोजिंग ना करे, सो फिर हमारे पास कंडीशन 1 नहीं बनती एंड हम वेट करेंगे कंडीशन 2 का। कंडीशन 2 क्या है कि मार्केट इस तरीके से बुलिश की डायरेक्शन चली जाए, सिंपल एंड बुलिश जाने के बाद मार्केट क्या करे, यहाँ सेकेंडरी एरिया में जाकर इससे बाहर निकल जाए। यहाँ एंट्री करनी थी फिर निकलना था, यहाँ बाहर निकल जाएगी एंड दोबारा एंट्री करेगी, अंदर क्लोजिंग करेगी। सो जब अंदर क्लोजिंग कर ले सो नेक्स्ट कैंडल हम थोड़ी सी सेफ्टी की डाउन की डायरेक्शन की श्योर चार्ट लेंगे। ये ग्रीन कैंडल हमारे पास CC कैंडल होगी, कंफर्मेशन कैंडल। C2 यानी कंडीशन 2 की एरिया है एंड TC ट्रेड कैंडल ये होगी। अब फॉर एग्जांपल फर्स्ट कंडीशन भी फॉलो नहीं हुआ एंड सेकंड भी मार्केट ऊपर निकल गया, सो देन हम यूज़ करेंगे इसका कंडीशन 3 एंड कंडीशन 3 ये होगा कि दोनों एरिया से बाहर निकल जाए। उसके बाद मार्केट में हम वेट करेंगे एक छोटी कैंडल का, एक छोटी स्पाइनिंग टॉप जैसी इन्वर्टेड हैमर और हैंगिंग मैन टाइप की। जब ऐसी छोटी कैंडल बनती है सो उसके बाद हम सेफ्टी ऑफ मार्जिन की डाउन की ट्रेड लेंगे एंड ये एरिया कंडीशन 3 होगा। ये छोटी कैंडल कंफर्मेशन कैंडल होगी एंड देन हमारी ट्रेड होगी जो कि ट्रेड कैंडल होगी। अब इस जगह में मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता देता हूं कि अगर फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा ठीक है कि एक कैंडल हमारे पास बन जाएगी, यहाँ पर फॉर एग्जांपल 2 कैंडल बन गए, ठीक है। ये एक बुलिश कैंडल है एंड इसके बाद हमारे पास एक दूसरी भी बुलिश कैंडल बनी, ठीक है। दूसरी बुलिश कैंडल बनी और इस बुलिश कैंडल को हम मिलाएंगे इन दोनों एरिया की, तो ये इसकी विक बनती है फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये इसकी विक बन गई। सो देन हम क्या चीज़ करेंगे, सो फिर हम इस तरीके से करेंगे कि इस एरिया में दोनों कैंडल्स की लो एंड दोनों कैंडल्स की हाई को उठाएंगे फॉर एग्जांपल इस तरीके से,
और ये हमारे पास ऑर्डर फ्लो एरिया हो जाएगा। एंड दोनों कैंडल को हम कंबाइन करेंगे। सो जब कंबाइन करेंगे सो देन ये हमारे पास क्या चीज़ होगा, ऑर्डर फ्लो एरिया होगा। सो फिलहाल हम एक ही कैंडल, जस्ट मैंने आप लोगों को समझाया कि एक कैंडल की बजाय दो बने। एंड अगर दो कैंडल से ज़्यादा बने हो सो देन आप लोग इस बाइनरी ट्रेडिंग में ऑर्डर फ्लो एरिया यूज़ नहीं कर सकते। सो दैट्स ऑल, ये कंडीशंस थी। एंड अब मैं क्या करता हूँ, इसी कंडीशंस को आप लोगों को दिखाता हूँ एक लाइव मार्केट में। जैसे फॉर एग्जांपल EUR JPY की मार्केट है, यहाँ एक बैक टू बैक बुलिश ट्रेंड चल रही है, ठीक है। यहाँ पर मैं इंडिकेटर ऑफ कर देता हूँ एंड यहाँ पर देखो एक बुलिश ट्रेंड चल रही है। बुलिश ट्रेंड चलने के बाद सिंपल ये एक रेड कैंडल है, इसको मैं ऑर्डर फ्लो एरिया की काउंट कर देता हूँ। ये ऑर्डर फ्लो एरिया हमारे पास हो गया, बट डोजी थी। सो अब हम क्या करेंगे, देखो कैंडल आई, इसके अंदर आई, रिजेक्शन इसने दे दी, बट क्लोजिंग बाहर नहीं की है। सो फिर भी हमारी शॉर्ट लग गई। सो अब ये एरिया हमारे पास क्या चीज़ है, ऑर्डर फ्लो एरिया है। अब इसका हम वेट करेंगे कि जब कंडीशन 2 अप्लाई होगा एंड देन कंडीशन 3, सो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो फॉर एग्जांपल एक दूसरा ट्रेंड मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि यहाँ पर ये एक ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। सिंपल एक इस तरीके से बुलिश ट्रेंड के अंदर एक ये ऑर्डर फ्लो एरिया है हमारे पास, ये हो गया, दो कैंडल्स से मिलकर बनी है। सो लेट्स सी, अब इस ऑर्डर फ्लो को मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। ऑर्डर फ्लो एरिया यहाँ पर बन गया, OFA हो गया, ठीक है। एंड इसके साथ मार्केट बुलिश चली गई। जब रिवर्स आई तो रिवर्स आने के बाद सिंपल एंड सिंपल यहाँ पर मार्केट में ये कैंडल एंट्री करती है। एंड एंट्री करने के बाद सिंपल यहाँ पर मार्केट क्या करती है, दोबारा बाहर की डायरेक्शन की एग्जैक्ट कर देती है। सो इससे हमारे पास क्या होता है, एक बुलिश की शुअर शॉट। एंड ये हमारे पास कंडीशन 1 की शुअर शॉट है, ठीक है। कंडीशन 1 की शुअर शॉट है। ये वाली कैंडल हमारे पास क्या चीज़ है, CC कैंडल है। एंड ये हमारे पास जो बनी है, ये हमारे पास ट्रेड कैंडल यानी TC बनी है। लेट्स स्टार्ट। अब देखते हैं इसी ऑर्डर फ्लो में मार्केट की दोबारा एंट्री होती है एंड नेक्स्ट कंडीशन आके यहाँ पर बन जाती है। सो अब ये एरिया हमारे पास सेकंड कंडीशन की एरिया है। एंड इस सेकंड कंडीशन को देखो, ये एरिया सेकंड कंडीशन की है C2 की। एंड यहाँ पर सेकंड कंडीशन फॉलो भी हुआ है। ये रिजेक्शन कैंडल बाहर निकली है, दोबारा इसने एंट्री की है। सो ये हमारे पास CC कैंडल हो गया। एंड CC कैंडल के साथ ये जो बुलिश कैंडल है, ये हमारे पास ट्रेड कैंडल यानी TC कैंडल है। अब जो कि मैंने आप लोगों को क्या समझाया है, एक सिंपल आप लोगों को सिखाया है बियरिश डायरेक्शन की। सो ये एक बुलिश की एग्जांपल थी एंड मैं आप लोगों को यहाँ पर बियरिश ही की डायरेक्शन आप लोगों को दिखा देता हूँ कि बियरिश की डायरेक्शन में हम इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं। सो उसके लिए हमें चाहिए होगा सिंपल एंड सिंपल एक बियरिश ट्रेंड। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये एक बियरिश ट्रेंड आ गया है, ये एक बुलिश कैंडल इसके अंदर अपोजिट है। एंड ये एरिया मेरी ऑर्डर फ्लो एरिया है। अब इस ऑर्डर फ्लो एरिया की मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मार्केट आया से नीचे से ऊपर, यहाँ इस जगह में कंडीशन 1 अप्लाई होता है एंड यही हमारे पास ट्रेड होती है। एक ऑर्डर फ्लो एरिया में जस्ट एक ही कंडीशन आप यूज़ कर सकते हो जो वर्क कर जाती है, देन अगली बार वो उतनी अच्छी वर्क नहीं करती। सो ये हमारे पास ऑर्डर फ्लो एरिया हो गया, OFA है। ये वाली हमारे पास CC कैंडल अंदर एंट्री करके फिर इसने बाहर क्लोजिंग कर दी। एंड ये हमारे पास TC यानी ट्रेड कैंडल है एंड श्योर शॉट, जैसे मैंने बताया था कंडीशन 1 की। एंड मार्केट अगेन ऊपर चला गया, रिजेक्शन के साथ एक ही कैंडल में रेड ही बन गया। सो दैट्स ऑल, यहाँ पर हमारी श्योर शॉट जो थी वो ख़त्म हो चुकी है एक ही कैंडल के अंदर। सो ये हमारे पास कंडीशन 2 है एंड कंडीशन 2 के साथ ये हमारे पास CC कैंडल भी है एंड TC कैंडल डायरेक्ट श्योर शॉट भी लगी है। सो दैट्स ऑल, यहाँ पर इसका काम ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बियरिश एग्जांपल और भी दिखा देता हूँ अच्छा खासा, जिसने हमारे पास वर्क किया हो। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सिंपल एंड सिंपल ये एक बियरिश ट्रेंड है, ठीक है। इस एरिया में
यहाँ पर हमारे पास एक बुलिश कैंडल लगी है। सो दैट्स ऑल, बुलिश कैंडल की एरिया को मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ। ये मेरे पास ऑर्डर फ्लो एरिया है एज यू नो, जैसे मैंने समझाया। सो ऑर्डर फ्लो एरिया मैंने यहाँ तक एक्सटेंड कर दिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो मार्केट आया, सिंपल एंड सिंपल, ओके, यहाँ से मार्केट आया, दोबारा बुलिश चला गया। यहाँ पर कंडीशन 1 अप्लाई नहीं हुआ, इसने नीचे क्लोजिंग नहीं दी, बट ऊपर की एरिया से बाहर निकलकर दिन इसने क्लोजिंग कर दी। सो यहाँ पर इट्स मीन कंडीशन 2 यूज हो गया। सो कंडीशन 2 के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पर डाउन की डायरेक्शन की ट्रेड लेंगे। C2 कंडीशन 2 हो गया हमारे पास, ये हमारे पास CC कैंडल हो गई, एंड ये रेड कैंडल हमारे पास सिंपल एंड सिंपल TC कैंडल है। एंड जैसे मैंने बताया है, थोड़ी सेफ्टी के लेना है तो हर जगह में विक मार्केट छोड़ती है, एंड जैसे मैंने बताया था लगभग इसकी विक सेम होती है। यहाँ सेम से मिली, यहाँ इसमें देखो लगभग एक्यूरेट सेम ही है। सो इस वजह से हमारे पास सेम एरर कैंडल्स बनती नहीं है, फिर सेफ्टी ऑफ मार्जिन की ट्रेड इजीली विन हो जाती है। सो ये हमारे पास कंडीशन 2 के अकॉर्डिंग ये ट्रेड थी। अब हम क्या करेंगे, एक बार मैं आप लोगों को बुलिश की मार्केट भी दिखा देता हूँ, ठीक है, या EUR JPY में लेट्स स्टार्ट एक दूसरा ऑर्डर फ्लो दिखा देता हूँ। ये देखो मार्केट बियर स्ट्रेंड में है, यहाँ पर ये एक ऑर्डर फ्लो है, ठीक है हमारे पास, एंड यहाँ पर एक दूसरी ऑर्डर फ्लो यानी ये ऑर्डर फ्लो भी बनी है, ठीक है। सो इन दोनों को मैं एज ए ऑर्डर फ्लो काउंट कर सकता हूँ। सो अब मैं क्या करूँगा, इस एरिया को सिंपल एक्सटेंड कर दूंगा, एंड इसको एक्सटेंड करने के साथ में यहाँ पर इस ऑर्डर फ्लो में आप लोगों को ट्रेड्स दिखाता हूँ अगर मार्केट ने फॉलो की है। यहाँ पर देखो इस ऑर्डर फ्लो एरिया में एक बड़ी सी ऑर्डर फ्लो एरिया है, सिंपल मार्केट यहाँ पर बच गया है, आ गया। यहाँ पर मार्केट ने क्या किया है, सिंपल एक ही कैंडल के अंदर टच भी किया है, एंड टच करने के साथ इसने श्योर शॉट भी निकाली है। सो दैट्स ऑल, यहाँ पर फिर हमारा काम ही नहीं बनता, ट्रेड गुजर गई। सो यहाँ पर हम इसको स्किप कर देंगे, ये कंडीशन 1 के हिसाब से हो गया। अब हमने वेट करना होगा, ठीक है, कि मार्केट सेकंड कंडीशन दे। यहाँ पर हमारे पास आ भी गया है, मार्केट दोबारा से बुलिश चला गया, ठीक है। लेट्स सो यहाँ पर देखो इसने विक चौड़ी नीचे क्लोजिंग कर दी। सो यहाँ पर ये कैंडल हमारे पास डाउन आना था नेक्स्ट, बट ये क्या किया, इसने डाउन आ गई, इसने मूवमेंट कंप्लीट कर दी, बट वोलेटाइल मूवमेंट की वजह से मार्केट ने क्या किया, दोबारा बुलिश चली गई। सो MTG विन हो गई। ये है हमारे पास कंडीशन 2, ये हमारे पास हो गया CC कैंडल, एंड इसी के साथ ये रेड कैंडल हमारे पास है, ट्रेड कैंडल MTG विन हो गई है। सो दैट्स ऑल, सिंपल एंड सिंपल यही कॉन्सेप्ट है, एंड मैंने यूरो JPY में कई जगह पर आप लोगों को दिखा दिया। सो आई होप ये कंडीशन आप लोगों ने सीख ली होगी, लाइव मार्केट में आप इसको यूज़ कर पाओगे एंड अच्छा खासा प्रॉफिट उठा लोगे। इसकी जस्ट 3 ही कंडीशन मैंने आप लोगों को बताई एंड बनाई है, तकरीबन 4 to 5 है, बट 3 ही आप लोगों के लिए काफ़ी है, जिससे आप लोग अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो। सो जो मेंबर्स भी न्यू है यहाँ पर, सो सिंपली लाइव स्ट्रीम को फॉलो कर लिया करो, जिससे आप लोग हमारे लाइव सिग्नल्स भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आप लोग ऐसी कमाल की एनालिसिस आप लोग वहाँ से सीख भी सकते हो, ठीक है। सो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना ताकि लाइव स्ट्रीम आप लोगों से मिस ना हो, एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जिससे आप लोग कोटेक्स ट्रेडिंग हमारी ज्वाइन कर सकते हो, एंड उसी के साथ प्री पब्लिक ग्रुप टेलीग्राम भी वहाँ पर है। सो सिंपल आप लोग वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हो। सब्सक्राइब।